आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। शानदार रिकवरी के साथ भारतीय बाजार आज दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद होते हुए दिखाई पड़े। सबसे पहले तो आप निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि आज शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने एक फ्लैटिश टोन की ओपनिंग दी और उसके बाद बिकवाली आई। बिकवाली आपको दिन के निचले स्तरों पे जो आंकड़ों के लिहाज से 17,311 के आसपास दिखाई पड़ेगी और वहां से एक शानदार रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर 17,562 के स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़ी। 17,300 वो लेवल था जो कल आपको रचना जी ने बतौर स्टॉप लॉस बताया था कि इसको ध्यान में रखकर आप निफ्टी पर लॉन्ग जा सकते हैं, तेजी देख सकते हैं। 17,300 का स्टॉप लॉस आज नहीं छुआ और भारतीय बाजारों में शानदार रिकवरी वहीं से आई। रचना जी से हम आज ही बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ये स्टॉप लॉस उनको मिला कहां से और अगला स्टॉप लॉस क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम बातचीत करेंगे कुछ आंकड़ों को लेकर भी, जिनमें आज भारतीय बाजारों में होते हुए दिखाई पड़े। रचना जी मुस्कुराते हुए दिख रही है, ऑब्वियसली बात है, उनका स्टॉप लॉस आज बचा तो उनसे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। खैर, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच मूव रहा और इस मूव में एफएमसीजी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आईटीसी जोरदार तेजी के अंदर आज फिर कामकाज करके गया और इसके अलावा आईटी के सिलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी। रियल्टी आज जोरदार तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसके अलावा आज मेटल में भी अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा था। रेंज के लिहाज से आज रेंज आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आज निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक तीनों में ही उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा रहा। इसीलिए शुरुआती फ्लैट ओपनिंग के बाद गिरावट निफ्टी में भी आई, वहां से पुल बैक, निफ्टी बैंक में भी आई, वहां से पुल बैक और सेंसेक्स में भी आई। 250 अंकों की रेंज बनी निफ्टी में, 800 अंकों की रेंज बनी निफ्टी बैंक में, 850 अंकों की रेंज बनी सेंसेक्स में। सभी आंकड़े आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे, लेकिन तेजी की इंटेंसिटी थोड़ी कम दिखाई पड़ेगी आपको ब्रॉडर साइड पर जाकर। पहले निफ्टी के आंकड़ों पर नजर डालें, एडवांस डिक्लाइन के, तो वहां पर आपको तेजी दिखाई पड़ेगी। 40 शेयर तेजी में, 10 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 7 शेयरों में तेजी, 5 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 24 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली। इसके अलावा एफ&ओ में आंकड़ा और बेहतरीन दिखाई पड़ेगा, करीब 150 ऐसे शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और रफली जो डबल डिजिट में ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज बिकवाली एफ&ओ साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा ब्रॉडर साइड पर एनएससी और बीएससी का आंकड़ा। 38 शेयर बिकवाली में रहे एफ&ओ के। बीएससी के 1613 शेयरों में तेजी, 1616 शेयरों में खरीदारी यानी कि 50-50 का रेशियो, और एनएससी के भी 995 शेयरों में तेजी, 955 शेयरों में बिकवाली यानी कि यहां पर भी मोर लेस 50-50 का रेशियो। ये इंडिकेट करता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी एफ&ओ साइड पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है। अच्छा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज बैंकिंग जो कल प्रेशर बना रहे थे वापस तेजी में आते हुए दिखाई पड़े, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हैवी वेट सामने आए, आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस। कल रचना जी ने आपको तेजी के लिए बोला था, आज उनका लक्ष्य वहां अचीव भी हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन वाले शेयरों में आज बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन फ्रंट लाइन के सामने थोड़ा बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक, मारुति, बीपीसीएल, नेस्ले उनमें से कुछ एक हैं। अच्छा, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में सबसे ऊपर नाम आएगा एसबीआई कार्ड का। एक बढ़िया वॉल्यूम यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है उस ब्लॉक डील का असर था जो आज फर्स्ट हाफ में एसबीआई कार्ड के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी, इसीलिए टॉप वॉल्यूम में शुमार रहा। टाटा स्टील, आईआरसीटीसी, बजाज फाइनेंस और आईटीसी कुछ ऐसे नाम जहां पर अच्छा खासा टर्नओवर आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ा। अब बातचीत करते हैं आज की जानकार रचना वैद्य से। रचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 17,300 को लक्ष्मण रेखा के तौर पर रखा और वो आज पार नहीं कर पाया, बाजार नीचे की तरफ वहीं से ही घूम गया और बढ़िया तेजी के साथ, रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। दूसरा बजाज फाइनेंस जो आपने चुना, उसमें लक्ष्य अचीव हुए। 17,300 कहां से आया ये एक स्टॉप लॉस, और दूसरा अब क्या करें जिनके पास वो पोजीशन है? कहां से जानने के लिए तो आपको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, बट एनीवेज इट इज जस्ट फ्रॉम द कॉमन मूविंग एवरेजेस। जरूर रचना जी, कभी मौका पड़ा तो वो भी अटेंड करेंगे। जी बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर। So it is only from the important averages and some other indicators जो हम averages वगैरह के साथ में भी additionally यूज करते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन बन के ये सब लेवल्स निकाले जा सकते हैं। ओके, तो अब रचना जी क्या करें जिनके पास पोजीशन होल्ड है, 17,300 को बचा ले गया बाजार, आज घूम भी गया वहां से,
अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहाँ लेके जाए? जी, अब हमें निफ्टी के फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल जो है उसको ट्रेड करके ले लेना चाहिए 17,450 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 17,650 और 800 तक हमारा रास्ता साफ है। ओके, तो 17,450 स्टॉप लॉस, 17,562 यानी क्लोजिंग के आसपास आप खरीदारी करें, नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, और 17,650 पार हुआ तो 17,800 ये नए टारगेट सब आप बाजार के अंदर देख सकते हैं। अच्छा रचना जी, निफ्टी बैंक कुछ हद तक आज वो भी उसी रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, और रिकवरी सेकेंड हाफ में आई, थोड़ी लेट आई निफ्टी के कंपैरिजन में, क्या करें यहां पर? जी अच्छा है, एक तरफ से लेट आई है तो इसके कल के दिन में चलने के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, तो हम इसमें लॉन्ग रहना चाहेंगे और एसएल लगाएंगे 36,950 पे फ्यूचर्स पे, और रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 37,700 एंड 38,200 की तरफ फ्यूचर्स के हिसाब से। ओके, तो 37,700 ये नए टारगेट्स रहेंगे, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से 36,950 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। 37,000 क्योंकि वो लेवल है जहां पर मेजर पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, तो बतौर बेस आप इसको मान के चलिए, और 37,700 के आसपास के आप टारगेट्स यहां पर देख सकते हैं। अच्छा रचना जी, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की तरफ ही जाएंगे, और क्या जो मार्केट में अब सेकेंड हाफ की रिकवरी बैंक्स में आई है, तो बैंक्स फाइनेंशियल से कोई नाम? जी मैं तेजी की तरफ ही रहना चाहूंगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और बैंक भी है मेरे नाम में। मेरे दो नाम है, एक है माइंडट्री और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तो माइंडट्री की जहां तक बात है फ्यूचर्स के हिसाब से हम इसमें लॉन्ग रहना चाहेंगे, आज भी अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा था, पर इसका चार्ट सेटअप ऐसा है कि इसमें फॉलो थ्रू फर्दर बन सकता है। तो फ्यूचर्स के हिसाब से हम एसएल लगाएंगे, डिप पे बाय करेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, और एसएल लगेगा 4250 पे डिप्स के हिसाब से, और टारगेट रहेगा 4500 एंड इवन 4550 की तरफ ये जाते हुए दिख सकता है। दूसरा जो कॉल है वो आईसीआईसीआई की फ्यूचर्स पे है, और एसएल लगाएंगे इसमें हम 704 पे, और पहला टारगेट होगा 720, और अगर वो निकल गया तो 725 और 30 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक 720, 725, 704 का एक स्टॉप लॉस, और दूसरा माइंडट्री जहां पर आप तेजी देख सकते हैं, वहां पर भी लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा रचना, गला खराब हो रहा है, ज्यादा सेलिब्रेशन हो गया लग रहा है बजाज फाइनेंस का और निफ्टी का, तो ये भी बताई दीजिए लगे हाथ कि बजाज फाइनेंस कहां तक जाएगा, आगे क्या करें? ये जो है बोल बोल के है, क्लासेस चल रही है तो बहुत ज्यादा घंटों बोलना हो जाता है, सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। लेकिन एनीवेज बजाज फाइनेंस में ये जो है डेफिनेटली और भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, बट आई विल से वन थिंग कि जो बेस्ट पार्ट ऑफ द मूव होता है, जो इजी मनी होता है, वो थोड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो जो लोग पहले से एंटर कर लिए तो वो तो और लकी है। लेकिन एनीवेज एसएल को ट्रेल किया जा सकता है 7700 के आसपास, और इसका टारगेट मुझे नजर आ रहा है बहुत जल्दी हमें शायद 8000 की तरफ ओवर अ शॉर्ट टर्म से विद इन 2 वीक्स जाते हुए दिख सकता है। ओके, 5% आज तेज रहा। कल अगर आप इसी समय हमारे साथ मौजूद होंगे तो रचना जी ने इसमें तेजी की बात कही थी, और टारगेट यहां से एटलीस्ट 8,000 तो नहीं थे, 7800 उसमें आज तेजी के बाद लेवल आया है, तो उस समय उन्होंने 8,000 नहीं चुना था, लेकिन अब उनके नए टारगेट्स 8,000 है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि बड़ी तेजी आई है, तो अब इसमें एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, नीचे मिल जाए तो बात अलग है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा ये दो नाम, एक आईटीसी ड्राइविंग सीट पर ये था आज बाजार में, बढ़िया कंट्रीब्यूट भी कर रहा था तेजी में, और दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बना, क्या करें दोनों में? जी आईटीसी की बात आज हम लास्ट टाइम के शो में भी कर रहे थे, और ये हालांकि काफी बड़ा मूव है, नो डाउट टू इट, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से देखें तो ये अभी भी शुरुआत है, और हो सकता है हम 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये अभी 240 पे है उसको 270 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, तो बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनको थोड़े डिप का इंतजार करना पड़ेगा, और अब ये जब तक 225 के ऊपर रहेगा तब तक इसमें लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे जैसे मैंने बताया ये 270-75 की तरफ 1 या 2 महीने में जाता हुआ दिख सकता है, 10 to 15% अपसाइड। ओके, तो आईटीसी अभी भी आप तेजी की तरफ लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर पहले भी चर्चा हुई है, 250 रुपए के आसपास के लेवल सब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जेएसडब्ल्यू स्टील क्या करें इसमें?
जी, JSW स्टील में थोड़ा एक रेजिस्टेंस है जो बहुत नजदीक है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, नो डाउट टू दैट। और 658 पे फ्यूचर्स के हिसाब से एसएल आएगा, और टारगेट रख लेना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को 683 पे, क्योंकि वहां पे थोड़ी अड़चन आ सकती है। 683 के ऊपर निकल जाएगा तो देन फिर सेकेंड लेग के लिए हम तब बात करेंगे। ओके तो अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर 683 का टारगेट ध्यान में रखें, नियर टर्म में एटलीस्ट। ये भी पार होता है तो उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा रचना जी, 2-3 नाम और रियल स्टेट स्पेस में पहले भी आपने डीएलएफ की चर्चा की है, वहां पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, और गोदरेज प्रॉपर्टीज नए ऑल टाइम हाइस पर ये पहुंच चुका है। क्या करें स्पेस में? आज बढ़िया बस था पूरे स्पेस में। जी, डीएलएफ की जहां तक बात है तो देयर इज अ चांस ऑफ कंटिन्यूएशन, बट नेवरदलेस डिप्स पे बाइंग करना होगा। सीधा सीधा ऊपर जाएगा ऐसा नहीं लग रहा मुझे, और जब तक ये 324 सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे 338 एंड 340 की तरफ जा सकता है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज का हमने कल भी बात किया था, और 1670 का टारगेट दिया था, तो वो तो आज 1740 तक जा चुका, बट नेवरदलेस उसमें भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अब जो है डिप के बाद बाइंग करना पड़ेगा, और एसएल आएगा 1670 पे, जो कल का हमारा टारगेट था, और अब हमारे नए टारगेट्स होंगे 1750 एंड 1770। 1760 1770 ये टारगेट्स रहेंगे, जो कि आज शुरुआती कारोबार में छुए भी गए थे, वो वापस शायद रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, अब डीएलएफ के केस में कोई गिरावट मिले तो एंटर करे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा एक बार ओएनजीसी को और देखिए, क्योंकि ओएनजीसी बढ़िया तेजी में आज रहा। कुछ क्रूड को लेकर आउटलुक रिवर्स हुआ, इसके आधार पर भी यहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई। सेक्टर का टेलमेंट भी था, ऑयल इंडिया भी चल रहा था, रिलायंस में भी मूव था। तो ओएनजीसी में क्या किया जाए? इसमें भी लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग कॉल्स तब तक वैलिड है जब तक ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन वैलिड है। अगर वो सडनली दोबारा टर्न मारेगा देन ऑल बेट्स आर ऑफ, लेकिन तब तक लॉन्ग रहेंगे। और ओएनजीसी के फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल हो सकता है 131 पे, और ऊपर वाली साइड पे हम 140 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा रचना जी, क्योंकि आपने एक बात सही कही कि अगर जब तक मार्केट का मोमेंटम है तब तक ये शेयरों में तेजी की साइड पर हम चल रहे हैं। कोई ऐसा शेयर जो कि आज की रिकवरी में भी आपको लग रहा है कि शायद रिवर्सल के साइन नहीं दे रहा है, वहां पे शॉर्ट्स बनते हैं? यहाँ पे शॉर्ट्स बनने लायक कुछ नाम कह सकते हैं, जैसे कि एक मारुति ने अभी तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। अब ये अगर दोबारा से 6770 या 6760 के नीचे जाता हुआ दिखे, तो फिर वहां पे फर्दर डाउनसाइड ओपन हो सकती है, जो इसको 6650 और 6630 की तरफ लेके जा सकती है। ओके तो मारुति एक नाम रहेगा जहां पर आप बिकवाली और देख सकते हैं। वैसे भी आज ऑटो प्रेशर में था, बजाज ऑटो, मारुति, टीवीएस, ये कुछ ऐसे नाम थे जो आज टूटे भी, और मारुति को रचना जी ने चुना है जहां पर शायद थोड़ा सा डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसको आप दबाव के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा एक नाम बैंकिंग से आपने लिया आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा नाम है इंडसइंड, जो कि आज अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा था तेजी में, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार भी था। तो क्या किया जाए इंडसइंड बैंक में? जी, ये अच्छा लग रहा है चार्ट पे, और यहाँ पे फॉलो थ्रू के पूरे चांसेस है। इसका लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल आना चाहिए 1110 पे, और इसका टारगेट हो सकता है 1160, 1170 एंड 1180। अच्छा रचना जी, मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील की बात हुई शॉर्ट कवरिंग में, क्योंकि बहुत सारे नाम है। टाटा स्टील में तेज बिकवाली थी, वहां बढ़िया पुल बैक आया, सेल में बढ़िया पुल बैक था। तो कोई और नाम जिसको आप क्लियर कट प्ले कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट के तौर पे? जी, अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे हमें फॉलो थ्रू मिलेगा। जब तक ये 445 फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा, तो देयर इज अ चांस कि ये ऊपर वाली साइड पे 460 एंड 65 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो 460 465 ये हिंडाल्को में एक लेवल रहेंगे जो तेजी की तरफ आप देख सकते हैं। करीब 1.5% की तेजी दिन के ऊपरी स्तरों पर ये बंद भी हुआ। अच्छा एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। रचना जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद होंगे जिनसे हम समझेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है और किस तरह की बातचीत वहां पर है। छोटे से ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं जो कि बाजार पर तेजी की राय रख रही हैं। कल उन्होंने 17,300 बतौर स्टॉप लॉस रखा और आज 17,300 से ही मार्केट घूमा। अब उनका नया स्टॉप लॉस 17,450 है और तेजी के नए टारगेट्स हैं 17,650 और उसके बाद 17,850। अच्छा, अब बात करते हैं यतिन से और समझने की कोशिश करते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, वहां पर किस तरह की बातचीत है, कौन कौन से शेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो यतिन बताइए, डीलर्स रूम में क्या चुना आपने? देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में हैं, उनमें सबसे पहले है पिरामल एंटरप्राइजेज, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2600 से लेकर 2650 तक के लेवल्स यहां आपको देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और सितंबर सीरीज में एफआईआईज की खरीदारी के चलते आज काफी अच्छा मोमेंटम आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। पिरामल एंटरप्राइजेज के अलावा आपको बीईएल पे भी खरीदारी की सलाह है डीलिंग रूम्स की तरफ से। बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस क्षेत्र की कंपनी, और यहाँ डीलिंग्स को लगता है कि पोजिशनली 208 से लेकर 210 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर में आपको काफी अच्छा बाइंग फ्लो देखने को मिल रहा है और वायदे बाजार में आज अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लें तो कहीं ना कहीं 38 लाख शेयर्स बीएल में आपको तेजी की तरफ जुड़ते हुए दिखाई देंगे सितंबर सीरीज में। ये बात हुई लार्ज कैप्स की, और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करें तो गुजरात एल्कली पे डीलिंग की नजरें हैं, जहां उनको लगता है कि स्टॉक में यहां से 550 से 550 के लेवल्स आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में आप अगर देखें तो सोडा ऐश के दाम काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और इसी के चलते डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ काफी सारे आपको कमाई के मौके मिल सकते हैं। गुजरात एल्कली, इनफैक्ट गुजरात एल्कली नहीं, तमाम केमिकल स्पेस की कंपनी, जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, ऐसे बहुत सारे नाम थे, आईयूएल केमिकल, जहां पर एक बढ़िया तेजी आज देखने को मिली थी और गुजरात एल्कली उनमें से एक है। अच्छा, रचना जी, पिरामल एंटरप्राइजेज जतिन ने पहला नाम लिया जिसका बढ़िया तेजी में था, 100 रुपए के आसपास का उछाल देखने को मिला। रियल स्टेट और क्वासी रियल स्टेट कंपनीज में खरीदारी थी, क्या किया जाए यहाँ पर? जी, पीएल मैंने देखा 2650 और 70 तक तो ये जा सकता है, उससे आगे निकलना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। बेसिकली साइडवेज मार्केट में है तो यहाँ से 30-40 रुपीज की उम्मीद कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। तो 30-40 रुपए का गेम फर्दर आप कर सकते हैं। 4.5% के आसपास तेजी, दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक आज वैसे भी बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। और आपकी स्क्रीन पर आप वो भाव और वो तमाम कॉल्स देखेंगे जो हमने रचना जी से भी चर्चा में शामिल की हैं। निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर उन्होंने तेजी की बातचीत की है। निफ्टी के लिए 17,800 ये उनके नए टारगेट्स हैं, लेकिन 17,650 पार होने के बाद 17,450 स्टॉप लॉस रखें। 37,700, 37,800 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट रहेंगे। 37,700, 38,200 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट रहेंगे। 36,950 से स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कॉल्स में उन्होंने तेजी की कॉल ली है। आईटी से माइंडट्री 4500, 4550 के टारगेट्स के लिए, और बैंक से आईसीआईसीआई बैंक 720, 725, 730 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बैंक्स में इंडसइंड बैंक भी बढ़िया दिख रहा है, वहां पर भी आप तेजी की साइड अपनी पोजीशंस को लेकर जा सकते हैं। बजाज फाइनेंस नए टारगेट 8,000, लेकिन खरीदारी निचले स्तरों पर ही करें। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट कवरिंग 683 तक ले जा सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टी 1750, 1770 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1670 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के अलावा आप अगर कुछ और तेजी यहां पर देखने की उम्मीद लगा रहे हैं तो एक बढ़िया तेजी ओएनजीसी में आ सकती है 140 के टारगेट्स के लिए। इंडसइंड बैंक 1160 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें और 1110 का स्टॉप लॉस रखें। और पिरामल एंटरप्राइजेस में आप खरीदारी कर सकते हैं। 30 से 40 रुपए का अपसाइड यहां खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग कितने दिन तक एक्सटेंड करेगी और दूसरा एक्सपायरी से पहले मार्केट्स कैसे बिहेव करेगा, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान से अपनी रणनीति बनाइएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पोजीशंस को आप होल्ड करिएगा।